हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ है। NIT दुर्गापुर से मास्टर कर रहे हैं एमएससी मैथमेटिक्स में। आज की टॉपिक है आपका कि कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग 5 टॉपिक है उस पर बात करते हैं, 5 नंबर चौथे पे। चलो बात करते हैं यहाँ पे कि ये सब तो होगा, सीक्वेंस सीरीज हो चुका था और आपका पार्ट इक्वेशन भी हो चुका है, डिफरेंशिएशन भी हो चुका है और आपका लिमिट भी हो चुका है। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। हमने बोला है कि आपको एग्जाम से पहले जितना भी फॉर्मूला का चार्ट है हम आपको रिवीजन करा देंगे, फॉर्मूला प्लस उसका कंसेप्ट करा देंगे और कुछ कुछ उसका प्रॉब्लम करा देंगे, ठीक है। इस टाइम आपको बेसिक पढ़ाने में बेसिक नहीं आप समझ सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। 1 मंथ बचा हुआ है, 1 मंथ में डिटेल बताएंगे हम किसी भी टॉपिक पे, तो कम से कम मिनिमम हमारे पास 20 लेक्चर होगा। बेसिक्स बात करते हैं तो फाउंडेशन पे चर्चा करते हैं तो 20 लेक्चर होगा एक टॉपिक को खत्म करने में, फिनिश करने में, डिटेल में पढ़ते हैं तो इसके कारण हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कोर्स लॉन्च कर दें जिससे केवल रिवीजन करने के पर्पज से फॉर्मूला भी रिवीजन हो जाए और उनका कंसेप्ट रिवीजन हो जाए और प्रॉब्लम भी रिवीजन हो जाए, ठीक है। लेकिन आज जो आपका लेक्चर है थोड़ा सा लेट अपलोड होगा क्योंकि 8 PM पे पर डे अपलोड होता था, ठीक है, अल्टरनेट करके। लेकिन क्योंकि इसके लिए क्योंकि फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट होने वाला है और जो अप्रैल में पेपर होने वाला है जेईई मेंस का, जो 2026 के लिए प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए पीपीटी बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसमें पूरा बेसिक से बताया जा रहा है, डिटेल बता रहे हैं, पूरा बेसिक बता रहे हैं। जो आपने 10th क्लास में पाया वो चीज हम यहाँ पे ला दे रहे हैं। पास 10th का भी कुछ पोर्शन और आपका 11th का पोर्शन चल रहा है, ठीक है, उसमें बताएंगे, हम पूरा बेसिक से बताएंगे, खुल के बताएंगे, ठीक है, जिससे कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको प्यार हो जाएगा। इस तरह से बताएंगे आपको। तो हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। फर्स्ट जो टॉपिक है आपका कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। अब कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है, आप ऐसे भी समझते हैं कंटिन्यूटी लगातार होता है, ठीक है। सपोज मैंने ये क्या है, ए कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी है। कहीं भी इसमें ए और ए से बी गए यहाँ पे तो कहीं भी आपको ब्रेक मिला नहीं, तो ए है क्या आपका, ई क्या आपको मिला, कंटिन्यूटी का मिला आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या समझेंगे, कंटिन्यूटी है। अब डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या समझेंगे, जैसे हमने यहाँ से एक लिया ई और यहाँ से ये पूरा लिया यहाँ पे, बट क्या किए यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या क्या ब्रेक कर दिया इसको, यहाँ पे जो ब्रेक किए तो इसके यहाँ से तो यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ से यहाँ ही हुआ। जो ए और बी जो लाइन था आपका, अब यहाँ पे एम हो गया, यानी यहाँ पे तो ब्रेक हो गया, बीच में टूट गया, तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी। जैसे सपोर्टेड एक आप चैन लेते हैं, आपने देखा होगा साइकिल का चैन इस तरह से चैन रहता है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, एक क्या है आपका कंटिन्यूटी है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो, ब्रेक कर गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ तो क्या, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो यही होता है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, मतलब समझ सकते। अब बात करते हैं हम लोग टॉपिक पे। ए फंक्शन एफ इंटू एक्स, जो फंक्शन दिया एफ इंटू एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए पे जो एफ फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट में एफ इंटू ए इज डिफाइन, एफ इंटू ए क्या डिफाइन है यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ इंटू एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए यहाँ पे। अब देखो इसका मतलब समझाते हैं, इसका क्या लिखने का मतलब है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और एफ इंटू एक्स क्या चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। सेकेंड में क्या बोला, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ इंटू एक्स इक्वल टू एफ इंटू ए होना चाहिए, यहाँ पे ए शो कर रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअस होने के लिए आपका पहले क्या है, एफ इंटू एक्स डिफाइन होना चाहिए आपको। सेकेंड में क्या कंडीशन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ इंटू एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए। थर्ड में क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ इंटू एक्स इक्वल टू एफ इंटू ए। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन का मतलब यही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा पीएचडी करने का ऑप्शन नहीं है, 1 मंथ बचा है, किसी भी तरह से 1 मंथ में ऐसा प्रिपरेशन करें कि NIT तक का सफर आपका हो जाए, ठीक है।
NIT तक का सफर हो जाए, जिससे कि 1 ईयर गैप ना हो सके। और NIT में चल गए तो भाई आप ब्रांड हो गए, ठीक है। NIT का दबदबा होता है, IIT NIT दबदबा होता है। अगर इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम मानते हैं तो UPSC मानते हैं, उसके बाद मानते हैं IIT और NIT को, ठीक है। तो बात करते हैं इस पे। अब क्या है मैथमेटिकल डिफिनेशन? मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f इंटू एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f इंटू एक्स इक्वल टू f इंटू एक्स। यहाँ पे क्या है, दोनों लिमिट x टेंड्स टू a प्लस पॉजिटिव पे तो फंक्शन आपका दिया है इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f इंटू एक्स। क्या होना चाहिए, f इंटू एक के बराबर होना चाहिए, बस इसका मतलब ए समझ सकते हैं यहाँ पे। अब टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अब कितने प्रकार के डिसकंटिन्यूटी होते हैं इस पे बात करते हैं। ए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। वहां पे बताया था कि जो फंक्शन होता है कंटिन्यूअस किस पे होता है, x इक्वल टू ए पे, बट डिसकंटिन्यूअस भी क्या होना चाहिए, x इक्वल टू ए पर, ठीक है। इफ एनी ऑफ द एबव कंडीशन फेल, अगर इससे ज्यादा कुछ भी होगा तो कंडीशन फेल हो जाएगा। अब टाइप ऑफ, कितने टाइप को तो डिसकंटिन्यूअस, उसकी बात करते हैं। फर्स्ट में आपका है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। अब रिमूवल डिसकंटिन्यूटी तो मतलब क्या होता है, रिमूवल मतलब क्या होता है, रिमूव कर दो, हटा दो उसको। जैसे कि एक सेट है, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हम एक सेट ली, ठीक है। इसमें क्या है, 1 है, 2 है और a है। a को क्या किया, हटा दिया यहाँ से। a को जब इसी को क्या हटाना, मतलब रिमूवल हो गया, हटा दो, रिमूवल, ठीक है। तो अब क्या दूसरे सेट में बचेगा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 और 2 ही बचा। तो ये होता है रिमूवल, मतलब उसको हटा दो, ठीक है। अब देखो जैसे कि लिमिट क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए किस पे, लिमिट x टेंड्स टू a f इंटू एक्स, ठीक है। बट f इंटू ए नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f इंटू एक्स। बट यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a, तो फंक्शन दिया हुआ वो, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, f इंटू ए नहीं इक्वल होना चाहिए, नहीं बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a पे, ठीक है, या f इंटू ए, दोनों मतलब यही है, f इंटू एक्स f इंटू ए इज नॉट डिफाइन, यहाँ डिफाइन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इसी के बाद आते हैं एग्जांपल लेते हैं, सपोजेड f इंटू एक्स, मैंने कुछ एग्जांपल लिया यहाँ पे। अब एग्जांपल लिया f इंटू एक्स, कुछ भी लिया, x माइनस टू डिवाइड x माइनस टू, अब दोनों का मतलब क्या है। अब x इंटू टू यहाँ पे रखो, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखते हैं, यहाँ पे अब देखो यहाँ इसी का बता रहे हैं। अब जो एक फंक्शन दिया हुआ है f इंटू एक्स जो दिया हुआ है, x माइनस टू डिवाइड x माइनस टू, अब क्या बोल रहा है, x इक्वल टू रख दो, अब f इंटू टू रखो यहाँ पे, तो 2 माइनस टू और 2 माइनस टू, बताओ कितना हो गया, 0 बाई 0 हो गया, यानी कि 0 हो गया। तो होल इन ग्राफ, ग्राफ ही नहीं यहाँ पे होल होगा भाई, क्योंकि 0 आ गया आंसर, तो क्या बता सकते हैं, ग्राफ तो बता नहीं सकते यहाँ पे। यही होता है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट बताते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप मतलब क्या होता है बताओ, जैसे कि यहां से हमने एक सीरी आपका है, इस तरह से सीरी रहता है, इस तरह से सीरी रहता है, ठीक है। अब यहां से ने क्या किया, यहाँ पे कोई एक बंदा खा रहा है, यहाँ पे सुपुर कोई भी राम खा रहा है। अब राम जो खा रहा है, अब इसको इस पे जाना है, छत पे जाना है, यहाँ पे घर है, रूम बनाया हुआ है। अब राम क्या है कि यहाँ से सीधे ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, इस तरह से सीधे ऐसे। लेकिन यहीं पर एक है हमारे श्याम, क्या है यहाँ पे, श्याम। अब श्याम क्या है बताओ, अब श्याम क्या है, यहाँ से तो चला, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से गया, लेकिन सीधे वो क्या किया, यहाँ से जाके जंप कर दिया, यहाँ पे होता है ना कि एक सी ऊपर जंप कर देना, सीधे ही जंप यहाँ से किया, सीधे यहाँ जंप कर दिया, तो यही हो गया जंप करना आपका, जंप, ठीक है। यहाँ पे क्या जंप किया। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड मतलब LHL, राइट हैंड मतलब RHL। अब देखो
जो लेफ्ट हैंड लिमिट है एक्स टेंस टू ए माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड मतलब ए माइनस कर दो, राइट हैंड मतलब पॉजिटिव की ओर। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लिया लाइन, यहाँ पे अगर राइट की ओर जा रहा है किसी को ए प्लस कर दो, और लेफ्ट की ओर जा रहा है यहाँ पे ए माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस। अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल। ले RHL और LHL, पहला क्या होता है, एग्जिस्ट करना, एग्जिस्ट। सेकेंड में क्या बोल रहा है, RHL नॉट इक्वल टू LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये इसका मतलब जंप मत में यही करना है आपका। अब यहाँ पे देख लो एग्जांपल ले ले, एफ इंटू एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स जो है दो से छोटा है, और एक्स माइनस टू जो एक से दो से इक्वल भी है और इससे 12 भी है। इस तरह से एग्जांपल यहाँ पे लिए। अब यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफिनाइट मतलब क्या होता है बताओ, इनफिनाइट मतलब माइनस इन्फिनिटी, एक्स इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनाइटी। इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनाइट। अब इसी पे हम लोग बात करना है, इससे ज्यादा बढ़ना नहीं है आगे। अब देखो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस लिए यहाँ पे, या लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, यानी कि LHL या RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, जो टेंड करेगा किस पे, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सपोज ले लेते हैं यहाँ पे जैसे एग्जांपल, तो अब देखो यहाँ पे 1/0 करेंगे, ठीक है, f इंटू एक्स जो है इस पे इन्फिनिटी पे दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये बोल रहा है जो लेफ्ट हैंड लेंगे या राइट हैंड लेंगे तो टेंड कहाँ करेगा, इन्फिनिटी पे। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब देखिए ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, ऑसिलेटर मतलब ऑसिलेट करते रहो ऐसे, ठीक है, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, जैसे यहाँ पे हम लिए, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट। अब देखो द फंक्शन ऑसिलेट इंडिफिनिटली एज एक्स टेंड्स टू सी, इस पे सी होना चाहिए। इस एग्जांपल लेंगे एफ इंटू एक्स इक्वल टू साइन 1/x, जो x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो मैंने बताया कि इसी तरह से साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है, तो सेम है यहाँ पे इसी तरह से, ठीक है, y और x। तो आपने समझा जंप डिस्कंटिन्यूटी क्या किसको बोलते हैं, इनफिनिट डिस्कंटिन्यूटी किसको बोलते हैं, ऑसिलेटरी डिस्कंटिन्यूटी किसको बोलते हैं। आगे बढ़ो, कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल। अब देखो कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल पे बात करते हैं। इसमें क्या है, ए फंक्शन f इंटू एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल a और b। a और b पे क्या है, कंटिन्यूअस है फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे दिए, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, इस तरह से। अब देखो क्लोज इंटरवल है ना, ए फंक्शन f इंटू एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल a b, क्लोज इंटरवल a b, if it is continuous at every point in the interval। जो है कंटिन्यूअस, यदि कंटिन्यूअस होगा प्रत्येक पॉइंट जो है इंटरवल के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा वो, ठीक है, इस मतलब समझते हैं। अब देखो ए फंक्शन इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू बी पे, x इक्वल टू बी यहाँ पे लेंगे, इफ लिमिट x टेंड्स टू b माइनस f इंटू एक्स इक्वल टू बी, f इंटू बी देगा यहाँ पे। सिमिलरली जो फंक्शन देखो राइट हैंड, राइट कंटिन्यूअस लेंगे x इक्वल टू a पे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f इंटू एक्स इक्वल टू f इंटू a। अब इसका मतलब समझो, क्या बोल रहा है कि लिमिट जो लेंगे यहाँ पे x टेंड्स टू b
माइनस जो फंक्शन देगा एफ इंटू एक्स, एफ इंटू बी देगा यहाँ पे। सेकेंड बोला लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ इंटू एक्स इक्वल टू एफ इंटू ए। बस इसी का खेल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो बोला समझो। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है बताओ। प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में पहले बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। इस पे क्या बात करते हैं, जैसे फंक्शन यहाँ पे लेंगे जो एफ, दो फंक्शन लेंगे एफ इंटू एक्स और जी इंटू एक्स, दो फंक्शन लिए तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, एक्स इक्वल टू सी पे। अब देखो पहला जो प्रॉपर्टी बोल रहा है एफ इंटू एक्स प्लस जी इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स माइनस जी इंटू एक्स एंड एफ इंटू एक्स जी इंटू एक्स आर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। अगर यहाँ पे फंक्शन जो है प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लीकेशन में हो, वो कंटिन्यूअस कब होगा, जब एक्स इक्वल टू सी पे होगा, ठीक है। अब सेकेंड बोल रहा है एफ इंटू एक्स डिवाइड जी इंटू एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी प्रोवाइड जी इंटू एक्स जी सी नॉट इक्वल टू 0। अब क्या बोल रहा है, एफ इसमें डिवाइड किया, क्या फंक्शन लग रहा है एफ इंटू एक्स दिया हुआ है बाई जी इंटू एक्स है, जो कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू सी पे, बट यहाँ पे जी इंटू सी है नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, यही बोल रहा है, ठीक है। तो आपने अलजेब्रा मतलब से क्या समझा, एडिशन करना चाहिए, सब्ट्रैक्शन करना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन, वो कंटिन्यूअस कब होगा, एक्स इक्वल टू सी पे होगा। बट सेकेंड में क्या बोल रहा है, जो डिवाइड में एफ इंटू एक्स बाई जी इंटू एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी प्रोवाइडेड जी इंटू सी नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन समझे। अब सेकेंड बात करते हैं इंडिटरमिनेट वैल्यू थ्योरम, ठीक है, IVT, ठीक है, इनडिटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इनडिटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम IVT। अब इसमें क्या बोलते हैं, इफ एफ इंटू एक्स कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ए से बी है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल तो क्या बोला, एफ इंटू एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड के इज एनी वैल्यू बिटवीन एफ इंटू ए एंड एफ इंटू बी। जो है जो फंक्शन दिया हुआ आपका एफ इंटू एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड के इज एनी वैल्यू, के कोई भी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी वैल्यू बिटवीन, किसके बीच में, एफ इंटू ए और एफ इंटू बी। अब इसका समझो मतलब, जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन एफ इंटू ए और एफ इंटू बी है। अब इसके बीच की वैल्यू जो है के, ये जो कोई भी वैल्यू है बिटवीन ए एफ इंटू ए और एफ इंटू बी, कंडीशन क्या लगा दिया यहाँ पे, क्या है कि एफ इंटू एक्स कोई भी फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, जो क्लोज इंटरवल ए बी पे है। अब के को जो वैल्यू लेना है हम लोग को, कोई भी वैल्यू लेना है, कहां से, एफ इंटू ए और एफ इंटू बी के बीच में कहीं लेना है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सच दैट एफ इंटू सी इक्वल टू के। अब सी जो बिलोंग करना चाहिए किससे बनकर, यहाँ पे सी बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि IVT मतलब क्या होता है। समरी की बात करते हैं तो सबसे पहले लेना है एफ इंटू एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन लेना है हम लोग को, जो क्लोज इंटरवल पे दिया रहेगा ए बी पे ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या लेंगे, के कोई भी वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे, लेकिन एक और इसमें कंडीशन है कि कहीं से नहीं, एफ इंटू ए और एफ इंटू बी के बीच का ही वैल्यू लेना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, कम से कम एक एग्जिस्ट करना ही चाहिए, जो अब क्या है कि सी जो बिलोंग करेगा, और सी जो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ए बी से ही बिलोंग करेगा, सच दैट
एफ इंटू सी इक्वल टू के। ठीक है, इसका मतलब समझ गया तुम लोग। तो यहाँ पे आईबीटी खत्म फिनिश हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या होता है, कंपोजिट मतलब क्या होता है। अब कंपोजिशन समझो, रियल रिलेशन एंड फंक्शन में बता रहे हैं। रिलेशन फंक्शन क्लास हुआ था इससे पहले, लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया क्योंकि उसको फिर से अच्छे तरह से बताया जाएगा। ठीक है, तो कोई दूसरे सर आपको पढ़ाएंगे, इसके कारण हमने उस वीडियो को डिलीट किए हैं। अब कुछ हम आपको समझ बताते हैं कंपोजिशन मतलब क्या होता है। इस समझो, एफ है, एफ इंटू एक्स एक फंक्शन है और जी इंटू एक्स फंक्शन है। ठीक है, अब कंपोजिशन करना है तो क्या है, एफ जी इंटू एक्स, यही होगा कंपोजिशन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑपरेशन। आप समझ गए यहाँ पे कंपोजिशन का मतलब। ठीक है, बस इतना जानना है, कंपोजिशन मतलब जो हम लिखा रहे हैं उतने ही समझना है, इससे ज्यादा नहीं समझना है। अगर इससे ज्यादा पढ़ना है तो आपको हमारे बेसिक जो कोर्स चालू होगा, सॉरी, जो बेसिक जो कोर्स आपका फाउंडेशन पे जो चालू होगा रिलेशन फंक्शन का, वो जनवरी में चालू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताते हैं कि इसका मतलब समझिए क्या बताते हैं। इफ एफ जी इंटू एक्स is continuous at C and f into x is continuous at G into C, then the composite function f g into x is continuous at C पे। ठीक है, अब कुछ आपको एसएससी बता रहे हैं फॉर जेई प्रॉब्लम। जेई प्रॉब्लम करने के लिए कुछ हम ट्रिक बताएंगे आपको, बस वही ट्रिक यूज करना है जिससे कि जेई प्रॉब्लम आपका इजीली बन जाएगा। ठीक है, अब बताते हैं अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब क्या करना होगा, आइडेंटिफाई वेदर द प्रॉब्लम आस्क फॉर पॉइंट, कंटिन्यूटी, इंटरवल, कंटिन्यूटी और टाइप और डिसकंटिन्यूटी। ऐसा नहीं है, आप पहले उस क्वेश्चन को आप समझिए, देखिए, पढ़िए, अब उसको पहले सोचिए उसमें क्या पूछ रहा है, कंटिन्यूटी पूछ रहा है, इंटरवल कंटिन्यूटी या टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये आप इस तीनों में से कोई आपको देखना होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यूज लिमिट इफेक्टिवली। अब ये क्या होता है, कैलकुलेट। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है एलएचएल। एलएचएल मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड आरएचएल राइट हैंड लिमिट। ठीक है, टू डिटरमाइन कंटिन्यूटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पे लेना है आपको। अब थर्ड में क्या करना है, विजुलाइज ग्राफ। ग्राफ से इसको विजुलाइज कर दो। सबसे अगर बता रहे हैं कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी देखना है, अगर ग्राफ समझ में आ गया, अगर आप रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हैं, ग्राफ समझ में आ गया, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, अगर ग्राफ आपको समझ में आ गया, अगर ग्राफ आपको अच्छे से आता है, गारंटी लेते हैं कि कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब का क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, रिलेशन फंक्शन, ये सब का क्वेश्चन आपको, क्योंकि ग्राफ से समझ में आएगा। पूछेगा एक क्वेश्चन दे दिया, बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक क्वेश्चन दे दिया, अब बोल रहा है कि इसमें कितने पॉइंट होगा बताओ। अब ग्राफ अगर आप आता है तो समझें कितनी इसमें रियल पॉइंट है, ग्राफ कितनी रियल पॉइंट पर कट कर रहा है, आप उससे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ एक बताएंगे अच्छे से, पहले इसको तो फिर समझता हूं। अब विजुअलाइज ग्राफ। अब ग्राफ को पहले क्या करना है, विजुअलाइज करना है। फॉर पीस वाइज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्केचिंग ग्राफ हेल्प इन क्विक एनालिसिस। ठीक है, प्रैक्टिस अब करना है, सोल्व ए वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम एनसीईआरटी, प्रीवियस जेई क्वेश्चन एंड अदर रिलेवेबल सोर्स। एनसीईआरटी बुक को अच्छे से लगा लो। ठीक है, अगर एनसीईआरटी बुक अगर नहीं आता है तो जेई मेंस का प्रॉब्लम कैसे बनेगा, कपार बनेगा। एनसीईआरटी तो जेई मेंस थोड़ा सा लेवल नीचे है, अगर एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नहीं बन रहा है तो जेई मेंस का प्रॉब्लम बनाना छोड़ ही दो। और पहला बात, आईआईटी का सपना छोड़ ही दो अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो एनसीईआरटी बुक को अगर आपको अच्छे से लगाना है। उसके बाद जेई का प्रॉब्लम बताया 5 ईयर का, 24, 23, 22, 21, 20,
इतना 5 ईयर कुछ लगाना है प्रीवियस ईयर जेई का, तब जाके जेई मेंस में आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो की फाइंड फॉर जेई। अब जेई के पर्पज से कुछ हम पॉइंट बताए आपको बना रहे हैं। पोलोमियल एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन देयर डोमेन। अगर जहां भी आपको दिख जाए पोलोमियल और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर इन देयर डोमेन, उस डोमेन में। ठीक है, रेशनल फंक्शन बात करते हैं। कंटिन्यूअस एक्सेप्ट वेदर द डिनोमिनेटर इज जीरो। अब देखो जैसे रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू होता है, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए। यही तो यहाँ पे बोल रहा है यार, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, पी क्या हो गया यहाँ पे, नोमिनेटर हो गया, और क्यू क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। ये तो बोल रहा है डिनोमिनेटर इज जीरो, कंटिन्यूअस एक्सेप्ट वेदर डिनोमिनेटर इज जीरो। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब। अब आते हैं मॉडुल फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है भाई, कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट requires piecewise handling। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट कैसे बनता है, ऐसे बनता है ऐसी ना। अब मॉडुल फंक्शन कैसे बनते हैं, इस तरह से बनाते हैं, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल। अब बोल रहा है फाइंड कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब बोल रहा है कि एक्स इक्वल टू जीरो पे आपको कंटिन्यूटी निकालना है, जो एफ इंटू एक्स है मोड एक्स बाय एक्स, इस तरह से। अब सॉल्यूशन देखिए, अगर x ग्रेटर जीरो हो गया तो फंक्शन f इंटू एक्स है वन होगा। अगर फंक्शन x लेस जीरो हो गया तो f इंटू जो फंक्शन है आपका माइनस वन होगा। अब यहीं पे देखो, लिमिट अगर x टेंस टू जीरो पॉजिटिव निकालते हैं, जो फंक्शन होगा वन आ जाएगा। अगर यहीं पे लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस निकालते हैं, जो फंक्शन होगा माइनस देगा। अब बताओ यहां से कि LHL और RHS सेम हुआ कि गलत। तो यहां पे LHL नॉट इक्वल टू RHL हो गया, यानी कि आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो डिसकंटिन्यूअस तो ऐसे ही हो गया। अब देखो फंक्शन देखो यहाँ पे, तो यह क्या हो, जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, जंप डिसकंटिन्यूटी। अब दूसरी बातें हैं, या अब ऐसी भी देखो ना यार, पहले क्या है इसको लो, तो y इक्वल टू एक्स ग्राफ, मॉड्यूल फंक्शन ऐसे होता है इस तरह से। तो ये हो गया y, ये हो गया x, बस। वांछित कंटिन्यूटी ऑफ f इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर से फंक्शन दिया हुआ है, f इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, जो x है वन पे, x क्या है वन पे, इस तरह से। ठीक है, f इंटू एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे शुरू करें, जैसे f इंटू एक्स पे वन रखो, तो वन के स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस वन, वन माइनस टू प्लस वन, यानी कितना, जीरो हो गया। अब यहां से लिमिट निकालो तुम, लिमिट x टेंस टू वन पे f इंटू एक्स जो फंक्शन है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। और लिमिट x टेंस टू वन पे तो f इंटू एक्स जो फंक्शन है f इंटू वन के बराबर हो गया। तो क्या हुआ, कंटिन्यूटी हो गया। कंटिन्यूअस का क्या बताया थे कि पहले क्या करना,
एफ इंटू है, एफ इसको दिखा दो, एक चीज कराओ इस पे, इस यहाँ पे क्या था, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का क्या बताया बताओ। कंटिन्यूअस का ही बताए थे, ठीक है, इसका मतलब। थैंक यू लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ठंडा है ज़्यादा, ठंडे में बस कंबल में घुसे रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। अभी कोई भी लेक्चर नहीं देखना है ज़्यादा, वन शॉट तो देखना ही नहीं है, ठीक है। ये बता रहे हैं कि तो फार्मूला के रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इतना अच्छा से पढ़ो यार, बस सिलेक्शन हो जाए, 90 का तो टैग लग जाए। जब टी शर्ट पहन के निकलिएगा और जब नीचे लिखे NIT और आपका नाम लिखा जाएगा तो भौकाल बन जाएगा, ठीक ठीक ठीक। तो समझ जाइए, और अभी कभी भी प्यार वार के प्रेम मत करो, कभी भी नहीं, अभी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। प्यार के फेरा मत पड़ो, जैसे कि